जनरल दुआ, आपका ऑडियो म्यूट है, अगर आप आवाज अपनी अनम्यूट करके बोल पाए। आप पा रहे हैं मेरे को? जी ओके, सॉरी। एक हेलीकॉप्टर का क्रैश होना अपने आप में एक बड़ी ट्रेजेडी है। उसमें आर्म फोर्सेस के कई बाशिंदे थे, उसमें सीनियर ऑफिसर्स थे। अब यहां तक की न्यूज तो क्लियर है, और हालांकि कुछ पहलू क्लियर नहीं है, हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते जब तक वो क्लियर नहीं होते। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ट्रेजेडी होना, एक हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना, ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें कैजुअलिटीज कैसी हुई हैं, कितनी हुई हैं, जब तक उसका कोई खुलासा नहीं होता तो सुनी सुनाई बातों पे मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। विंग कमांडर गोयल, हम अगर उस प्रक्रिया को समझना चाहें कि क्या होता है ऐसे समय पर, किस तरह की चीजें उपलब्ध होंगी जिसके जरिए भविष्य में जानकारी मिल पाएगी? क्या इस हादसे के बारे में जो आखिरी समय में जो कम्युनिकेशन हुआ रहेगा, उससे वो जानकारियां मुहैया हो पाएंगी कि हम सब समझ पाएं कि यह हादसा हुआ कैसे? जी हाँ मैम, ये हादसा प्रथम तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वीआईपी एयरक्राफ्ट होते हैं, इनमें तमाम वो सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिसकी सहायता से हम पूरी वो फ्लाइट का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी होता है, जो कि आजकल डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यूज करते हैं। प्लस ये पूरे टाइम एक तरह से मेरे ख्याल से एक रडार के निरीक्षण में होगा, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, स्पेशली जब वीआईपी एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं, तो उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तीनों सेनाएं के सभी अंग उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए संलग्न रहते हैं, तैयार रहते हैं और मुस्तैद रहते हैं। मेरे ख्याल से जब ये पूरा इस दुर्घटना के बारे में ये समीक्षा की जाएगी, तो सभी तथ्य और सामने आएंगे, और जो भी कमियां अगर रही हैं तो उनको भविष्य में इसका वापस इस तरह की दुर्घटना ना घटे, ऐसी पूरी कोशिश की जाएगी मेरे ख्याल से। विंग कमांडर अभिषेक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो वीवीआईपी स्क्वाड्रन्स होते हैं, या जब कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई कोर कमांडर, कोई आर्मी कमांडर, आर्मी चीफ, सीडीएस, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जब वीवीआईपीज हेलीकॉप्टर्स में या विमानों में जाते हैं, तो क्या उनके चेक्स, रीचेक्स, सिस्टम्स सब अलग होते हैं? ज्यादा स्ट्रिंजेंट, ज्यादा कड़े होते हैं जो मापदंड होते हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। वैसे तो भारतीय वायुसेना में जितनी इवन रूटीन फ्लाइंग के समय जो मापदंड है, सुरक्षा के मापदंड हैं, और जो चेक्स प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो प्री फ्लाइट का पार्ट बनते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने से पहले के जो चेक्स हैं, वो अपने आप में बहुत ही डिटेल्स में होते हैं, जिसमें कि जो टेक्निकल क्रू है वो अपने काम को पूरी तरह करके और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें साइन करता है, सारे चेकअप्स करके। और जो वायुयान का जो बेसिकली फ्लाइंग क्रू है, जब ये सब के सब एयरक्राफ्ट को फुली सर्विसेबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद ही जो पायलट्स हैं वो सर्विसेबिलिटी को खुद अपने स्तर पर चेक करके और उसके बाद ही एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। स्पेशली इन केस जहां पर वीआईपी के कैरेज का सवाल होता है, तो वहां पर एहतियातन इसी ड्रिल को और भी गहराई से, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि हमने बात करी कि वीवीआईपी ट्रिप्स के लिए या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनकी उड़ान से पहले इवन जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो ट्रायल लैंडिंग तक करते हैं अगर कोई नए हेलीपैड पर जा रहे हैं। इस केस में क्या है कि इस जनरल रावत सीडीएस सुबह दिल्ली से आए थे, क्योंकि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट सुलूर में वहां पर आए और तो वो ट्रांजिट कर रहे थे सुलूर और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो कि वेलिंगटन से। तो वहां क्योंकि रनवे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए, और ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कम है या डिस्टेंस सुलूर से
कम है, इसलिए उसके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहां जाना था। लेकिन इस बात से मैं आश्वस्त होऊंगा सबको कि जो ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स जो भारतीय वायुसेना अपने अंदर बनाकर और उनको पूरे तल्लीनता के साथ फॉलो करती है, उनमें कोई कोताही नहीं होगी। हालांकि एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी दुर्घटना के कारणों पर अटकलें लगाना सही नहीं होगा। इसीलिए अटकलें हम लोग लगा भी नहीं रहे हैं, हम केवल तथ्यों पर बातचीत कर रहे हैं।